इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और सिवनी ज़िले की 17.5 एकड़ के आसपास ये ज़मीन है, जिसकी सामने की मिट्टी आप देख रहे हैं ये रेड कलर की है और रोड की कनेक्टिविटी सामने लगी हुई है। ये कार खड़ी हुई है जिसमें कुछ नीचे का हिस्सा जो है वो समतल है और बाकी की जो ज़मीन है वो ऊंचाई ली हुई है। इसका अंतिम छोर हम यहाँ से जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये रोड का जो टर्निंग दिखाई दे रहा है, इस टर्निंग के बाजू से ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा दिख रहा है, मेरी उंगली जो दिखाई दे रही है, यहाँ से घूमती हुई ज़मीन ऊपर निकल गई है। ये थोड़ा ऊंचा हिस्सा है। हम अभी कोशिश करेंगे कि आगे चल के आगे की क्या स्थितियाँ वो दिखाएं। नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं ज़मीन की क्या स्थिति है। आगे चलते हैं। आगे जो कुछ पत्थर भी नज़र आ रहे हैं हमें, वो पत्थर भी देखेंगे कि क्या उसमें उस तरफ खेती हो सकती है या नहीं हो सकती। लगभग 17 एकड़ का रकबा है ये और 2 भागों में है ये। कुछ रोड के इस तरफ है और रोड के कुछ दूसरी तरफ है। अब हम ये पीछे वाला एक टुकड़े में आ गए हैं। इसको बखर दिया गया है और बखरने पे आप साक्षात्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको कि किस तरह से ये ज़मीन की मिट्टी निकल आई है बाहर। अब हम और आगे बढ़ेंगे और यहाँ कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ढलान नुमा बना हुआ है पूरा, तो इसमें कुछ पत्थर की मात्रा भी है और ये हार्ड चट्टान है ये वाला। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये पूरा जो ऊंचाई वाला वहाँ से ज़मीन लगी हुई है और एक छोटा सा नाला जैसा जंगली नाला ऊपर से आया हुआ है और इस पुलिया से होकर निकल जाता है आगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जैसा कि ये मिट्टी और कुछ पत्थर हैं, तो ये टूट जाएंगे। ये कमज़ोर है, कमज़ोर पत्थर है, ये टूट जाएगा ये वाला। इसमें नीचे तरफ जैसा कि खेती दिखाई दे रही कर रहे हैं किसान, और ऊपर के हिस्से में भी इसमें खेती कर रहा है थोड़ा बहुत, तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। गर्मी का समय है, बेहिसाब गर्मी इस समय। ये अब हम ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये वो छोटा नाला है दिखाई दे रहा है जो सामने। इसकी और कुछ जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। मूल्य से लेकर और अन्य जो जानकारी अछूती रह जाती हैं हमसे स्पॉट पर नहीं मिल पाती, वो जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। तो देखें आप, ये एक टुकड़ा इसका जहाँ खेती करने लायक है, तो वहाँ उन्होंने बना रखी ज़मीन, थोड़ा थोड़ा ठीक दुरुस्त कर लिया है। एक टुकड़ा वहाँ है और ये यहाँ पर पत्थर भी है। अब हम यहाँ से तो हमने आपको पूरा लोकेशन ये वाला दिखा दिया है। अब हम घूमते हैं और एक टुकड़ा देखिए, एक शायद ये भी इसी का है ज़मीन का हिस्सा। तो यहाँ भी लाल मिट्टी है, वैसे ही जो हमने नीचे दिखाया था आपको। थोड़ी थोड़ी सी जगह में किसान खेती कर रहा है इसमें। अभी हम इस समय ये पत्थरों में चल रहे हैं, ये पत्थर है। एक छोटा सा टुकड़ा ये है। अब हम और ऊंचाई में चलेंगे। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि इस ऊंची नीची उबड़ खाबड़ लैंड है और इस लैंड में इन्होंने मक्का लगाया था, जिसमें मक्के के अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामने डले हुए हैं। यहाँ पत्थर बिखरे हुए हैं और साथ में चट्टान भी है, लेकिन इसके पीछे ये जिन्होंने ज़मीन बना रखी है। तो बारिश की फसल के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, करते जा रहे हैं। इस ज़मीन में ये पूरा एक टुकड़ा बन गया है। ये पूरा एक ये हो गया, ऊपर हो गया ऊंचाई वाला हिस्से में। उसके बाद ये आगे निकल गई है। ये इतने एरिया में तो बिल्कुल रेगुलर इतना ये खेती कर रहे हैं। तो जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ऊपर भी है। मैं जो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा है, गर्मी के दिन है, हम ऊपर ज़्यादा चढ़ेंगे तो हमें परेशानी होने लगेगी। तो वैसा ही ऊपर है। हम यहाँ से रिटर्न होंगे, आगे बढ़ेंगे।
इसके बाजू में भी देखें, आप जूम करके दिखा रहा हूँ, वो अन्य किसानों की ज़मीन है, खेती हो रही है। पीछे तरफ लाल मिट्टी दिखाई दे रही पेड़ के पीछे, ये खेती हो रही यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ से डामर। एक रोड तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये कार खड़ी हुई, यहाँ से हम चल के आ रहे हैं पैदल अभी। एक रोड, और इस ज़मीन का रोड पर फ्रंट बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं डामर रोड की, तो डामर रोड जो है वो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, इससे भी कम होगा। 500 मीटर के आसपास मेरे ख्याल से डामर रोड लगा हुआ है। और एक गांव में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटे से मकान दिख रहे हैं, ये यहाँ पर गांव है और रेगुलर चलने वाला रोड है। इसके अलावा इससे बड़ी बस्ती जो है, जहाँ सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, वो ये है। और जिसको 40 नंबर हाईवे, जो कि रायपुर, छत्तीसगढ़ या इस तरफ दिल्ली तरफ, महाराष्ट्र तरफ जाने के लिए ये जो रोड है यहाँ से गुजरा हुआ है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है इस ज़मीन से। तो और बस्ती भी संपन्न बस्ती है, सभी वर्ग के लोग रहते, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि आसपास में यहाँ पर गांव लगे हुए हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये वेयर हाउस वगैरह या वो बस्ती यहाँ से दिख रही है पूरी। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये पूरी बस्ती नज़र आ रही है, जो 40 नंबर हाईवे यहाँ से गुजरा है इस वेयर हाउस के पास से। इसके अलावा जबलपुर नागपुर हाईवे जो है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर है यहाँ से, जबलपुर नागपुर हाईवे। ये देखें, इस ऊपर वाले ज़मीन में जो है मिट्टी और पत्थर हैं। पानी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ऊपर तरफ तो बहुत नीचे लेके जाना पड़ेगा बोर करवाने के लिए ऊपर, क्योंकि हाइट बढ़ गई है। नीचे वाटर लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि ये चारों तरफ से जो ऊंचाई है, वहाँ दूर से भी देखा जाए तो ये ढलान बना हुआ और एक झील नुमा स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी जगहों पर पानी वाटर लेवल अच्छा होता है। हालांकि अभी हमने कुछ ऐसा हमें दिखा नहीं है पानी को लेकर, कुछ ऐसा स्रोत वगैरह, हाँ, लेकिन हम नीचे जाके कुआं या बोर के बारे में पता करेंगे कि बोर कितने फीट पर है और है या नहीं है। अब ये वाला भी खेत जो है आप देख रहे हैं उसी तरीके का है, लाल मिट्टी और पत्थर। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ये ज़मीन है। हाँ, यहाँ पे पत्थरों की संख्या कम हो गई जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये इसकी बॉर्डर है शायद, क्योंकि अभी हमने कागज़ वगैरह देखी नहीं, हम अचानक से यहाँ पर आ गए हैं ज़मीन पे देखने के लिए। यहाँ एक छोटा गड्ढा जैसा भी बनाया गया है, बारिश का पानी इसमें एकत्रित कर लिया जाता होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है। ये जो मुनारा होगा है ना, यानी हाँ, काहे की पीछे लग गई फॉरेस्ट की ज़मीन, तो ये पीछे फॉरेस्ट की ज़मीन लग गई है, यहाँ से निकल, हाँ, यहाँ से ऐसी आ गई। तो ये फॉरेस्ट का मुनारा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये पत्थरों वाला एरिया फिर आ गया। ये फॉरेस्ट का मुनारा देख रहे हैं आप, इसके पीछे से फॉरेस्ट की ज़मीन लग जाती है, प्लांटेशन फॉरेस्ट का। अब हम घूम गए हैं लगभग कुछ हिस्से में ज़मीन के, और इसका दूसरा हिस्सा जो है, एक हिस्सा है, 3 हिस्सों में ज़मीन है ये छोटे छोटे। एक हिस्सा इस पहाड़ी पर पड़ा हुआ है, वो कितने एकड़ का वो अभी हम नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये एक छोटा हिस्सा, बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, वो छोटा हिस्सा इस पहाड़ी के नीचे तरफ है, जो जिसकी कनेक्टिविटी रोड पर है। और दूसरी 7 एकड़ ज़मीन ये यहाँ पर पड़ी हुई है, जो मुझे लगता है कि इससे अच्छी ज़मीन है, जिसमें बना दी गई है शायद। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम नीचे उतर रहे थे, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखें, अभी तक हमने जो ज़मीन दिखा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी या ठीक ज़मीन जो है, ये किनारे से घूम के और वहाँ चली गई है। तो वो वाला हिस्सा पूरा बना दिया गया है, इसमें पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो इसकी दोमटी मिट्टी है, दोमट,
कुछ लाल थोड़ा सा है उसमें, लेकिन डार्क लाल नहीं कहेंगे इस मिट्टी को। इसमें मक्का लगाए थे, देखिए अवशेष पड़े हुए हैं। यहाँ से बारिश का पानी आता है, निकल जाता है आगे। ये वही प्राइवेट लैंड है, और ये वो मुनारा जो हम दिखा रहे थे वो घूम गई ज़मीन ऐसी। देखिए इसमें पत्थरों की मात्रा भी नहीं है, वो कुछ दोमट है ये। ये फॉरेस्ट का लैंड हो गया यहाँ से। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये। यहाँ पर एक टुकड़ा काली मिट्टी का आ गया, काली मिट्टी दिखने लगी यहाँ। पीछे भी वही हिस्सा है ज़मीन का, ये छोटे छोटे टुकड़े बना रखे हैं। अब इसमें जो है आपको हैरत में होंगे आप कि मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये ढलान ज़रूर लिए हुए है, लेकिन इसमें धान लगाई जाएगी अब, और इसमें प्राकृतिक रूप से पानी गिरेगा और धान बढ़िया पकेगी। तो ये धान की तैयारी चल रही है। अब ये छोटा सा जो टुकड़ा एक और आ गया, ये लाल वाला टुकड़ा आ गया। बिजली की बात करें तो गांव लगा हुआ है, एक छोटा गांव, यहाँ से गांव से लगी हुई ज़मीन है ये। वो दूसरा गांव था जो हम जूम करके दिखा रहे थे ऊंचाई से। बिजली की व्यवस्था है, और अधिकांश लोगों का सवाल आता है कि खेत में क्या हम मकान बना सकते हैं। तो हाँ, आप यहाँ पर खेत में बाकायदा मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं और खेती कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर अन्य वर्गों की लड़ाई झगड़े, यानी अन्य समाज के लोगों को यहाँ रहने दिया जाता है या नहीं रहने दिया जाता, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। आप रह सकते हैं, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने अपने में मतलब रखते हैं। उतने तक चली गई ना, तो ये जो है उस पहाड़ी के हिस्से तक चली गई ज़मीन, और फिर आगे पहाड़ी पर फिर आ गई ज़मीन। वो देखो वो पूरा लैंड जो है यहाँ का बनाया गया है, बन गया। ये ट्रैक्टर चले हैं ज़मीन में, उसके निशान। ये यहाँ का टुकड़ा बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा जो जहाँ से हमने शुरू किया था वीडियो। चलिए अब हम रोड पर चलते हैं, और सड़क पर इसका फ्रंट अच्छा खासा फ्रंट है, बहुत बड़ा फ्रंट है इसका। अब खेतों में तो गिरनू उठनू लगे रहे, घूमो तो कौन न काट दो बाहर, देख रहे सुहा कर दो हो। लगा लगा पैसा। ये देखे इसमें महुआ लगा हुआ है, इसकी भी ज़मीन अच्छी है। ये थोड़ी ये जो ज़मीन है ये रेतीली जैसी थोड़ा मिक्सअप है मिट्टी इसकी, और ये वाली चिकनी है, थोड़ा चिकनाहट है, रेत नहीं है इसमें। ये तो एक टुकड़ा बस दिखाया ऐसा हमें। इस तरफ का हिस्सा बहुत बढ़िया बना दिया गया है ज़मीन को। इसमें एक पत्थर नाम की कुछ नहीं नज़र आ रहा, पत्थर वगैरह नहीं है इस ज़मीन में। इसमें धान लगाई गई थी, गेहूँ लगाए जाते हैं। इतना इस ऊपर चढ़ चलें का डुगरदा हुआ। ये फ्रंट जो है बहुत बड़ा फ्रंट है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, और वो कार के पीछे तक अगली पहाड़ी तक देखो, वो वहाँ से लेकर वो घर के आगे कार के पीछे तक वो पहाड़ी दिख रही, वहाँ से लेकर पूरा फ्रंट यहाँ तक आया हुआ है। मैं फिर से धीरे धीरे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये यहाँ तक फ्रंट आ गया, और इसके बाद फिर दूसरी ज़मीन उस साइड लग जाएगी सामने, और एक ज़मीन ऊपर। ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ बना लो ना, पैसे लगाओ। अब हम रोड में आ रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। ये कच्चा रास्ता ज़रूर नज़र आ रहा है, ऐसा कच्चा कि इसमें बजरी डली हुई है। न बारिश में कभी रुकना है, न ठंड में, न गर्मी में। और ये भी बता दूं कि बहुत जल्द इस रास्ते को प्रधानमंत्री योजना जो है उसमें सम्मिलित या हो गया होगा या हो जाएगा, क्योंकि उसकी परिस्थितियां देखकर समझ में जाती हैं रोड की। क्योंकि पुलिया वगैरह डल गई हैं, ये बजरी डल गई है, गिट्टियाँ डल गई हैं, गिट्टियाँ बिछ गई हैं। तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आ जाएगी ये ज़मीन, ये रास्ता।
अब देखिए यहाँ से ये ज़मीन दिख रही है, वो हमारे सहयोगी हमारे पास आ रहे हैं और वो सहयोगी हमें यहाँ से मार्गदर्शन करेंगे। ये दादा हमारे सहयोगी, तो ये आ रहे हैं धीरे धीरे चल के और ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि अगला टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक है। आपसे इसी बीच में दादा जब तक चल रहे हैं तब तक मैं ये भी बता दूं कि फिर से बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारी जानकारियाँ लिखते हैं, आपसे ना देखते बने तो आप अपने सहयोगी या आसपास कोई अनुभवी जो होंगे मोबाइल चलाने के वाले एक्सपर्ट, उनसे ज़रूर बोलें, वो बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन में कैसा लिखा जाता है। दादा अपनी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे इस भर गर्मी में चलते हुए आते हुए धोती उठा के, हमने उनको ऊपर नहीं ले गए थे उम्र के हिसाब से, उम्र दराज व्यक्ति हैं, ऊपर ले जाना अभी ठीक नहीं है, बाद में चले जाएंगे वो ऊपर, लेकिन अभी ले जाना ठीक नहीं है। आओ दादा। बाकी रोड अच्छी लगी हुई ज़मीन में, सड़क जो है दोनों तरफ तीनों तरफ जो है रोड लगा है। ये नीचे की तरफ हमें एक दादा भी आ गए हैं, नीचे की तरफ हमें एक कुआं नज़र आया है। हम ज़रा कुएं में नज़र डाल के आते हैं और देखते हैं कि कुएं में इस गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत कुछ है या नहीं है, या सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि गर्मी बहुत तेज़ है और गांव के लोग गहरा नहीं करवाते हैं कुएं, थोड़ा कुआं नहीं है सॉरी, ये सिर्फ ऐसे ही इन्होंने ईंट बनाने के लिए गड्ढा किया है। ये मिट्टी निकाली है, ईंट बना रहे हैं। चलो यहाँ से इन्होंने मिट्टी निकाल के और यहाँ रखी, इससे ये ईंट परिवर्तित हुई है। जी दोनों ज़मीन मिला के साथ हो रही का? जी दोनों मिला के साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर 7 एकड़ का टुकड़ा है, जिसमें ज़्यादा वाला जो हिस्सा वो यहाँ है, थोड़ा बहुत इस यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, ये जो है रोड से लग के ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है सामने, मंदिर इसकी बॉर्डर है, यहाँ ख़त्म हो जाती ज़मीन और ये रही सड़क। अब हम इस तरफ थोड़ा घुसेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर का हिस्सा भी देख के आएंगे। पेड़ के नीचे बैठ जाओ दादा, आ रहे हमारा काम ऐसा ही रहता दादा। नहीं कि हमारा काम ऐसा ही रहता, हम बिल्कुल तरीके से घूमते ज़मीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ज़मीन की मिट्टी ठीक है, अच्छी है। यहाँ खोदा गया है, अब मैं आपको खोदा हिस्सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए नीचे मिट्टी है इसमें, इससे आपको क्या है इसकी लेवल पता चलेगा मिट्टी का। ये देखिए यहाँ से खुदाई हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेड़ है इसकी, ये दोमट है, दोमट मिट्टी बोलेंगे इसको मेरे नज़रिए से। अब आपका नज़रिया जो भी हो, ये देखें कुछ जगह पे कुछ लोग ऐसी मिट्टी को ब्लैक मिट्टी बोलने लगती है। जो चीज़ हो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा पत्थर वाला, ये पत्थर बिनवा के ऐसे इकट्ठे करवा दिए और इस तरीके से पत्थरों को इकट्ठा करवा के जेसीबी मशीन जो है फेंक देती बाहर और ज़मीन फिर से इस तरह से दिखने लगती है। इसको बखर दिया जाएगा, बढ़िया ज़मीन बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बिजली की बात मैं कर रहा था, आपको लाइन दिखाई दे रही है, तार कनेक्शन आए हुए यहाँ पर बिजली वगैरह। ये पूरी ज़मीन को बना लिया गया है। बोर के हिसाब से तो एक रेशो में ले लिया जाए, बोर करवाएं तो मुझे लगता है कि 100-125 फीट पर यहाँ बढ़िया पानी होना चाहिए। ये देखो, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये ऊपर से कैसी पड़ी हुई थी मिट्टी, और मिट्टी कह रहा हूँ, गर्मी है कुछ भी मैं भी बोलने लगता हूँ घूमते घूमते। तो ये देखें, ये पत्थर, इसकी पत्थर साफ़ हुए कुछ और इन्होंने बखर दिया इसको, तो ये हिस्सा बन गया, ऐसा हो गया।
और ये हो गई सीधी सिंपल वाली ज़मीन। अब यहाँ से गांव लग गया है, देखो आप गांव दिखाई दे रहा है, पूरा ज़मीन से गांव लगा हुआ है। इसके कागजात आ जाएंगे, अभी आए नहीं हमारे पास, तो हम पूरा विश्लेषण कर लेंगे टोटल। लेकिन अभी तत्काल में जो हमने पाया वो ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ये लग गया गांव यहाँ से, और यहाँ से रोड हो गया, सड़क, यानी रोड की कनेक्टिविटी, सरकारी कनेक्टिविटी बनी हुई है, और हाईवे वगैरह भी नज़दीक ही है। ये देखिए यहाँ से दूसरा जो 40 नंबर हाईवे, वो उसकी बिल्डिंग या टावर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अंतिम छोर है, इतना ही है। ये तो ऐसे घूम गई ज़मीन, वो कोना हुई वो वालों, ये खंभे गए हुए हैं। और ये देखें आप ये कार दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये जो पहाड़ी दिख रही, यहाँ से सड़क लगी हुई है, और यहाँ से रोड घूमता ज़मीन से लगा हुआ यहाँ आया हुआ है। पूरी ज़मीन रोड से लगी हुई है ये। और ये रहा गांव, यहाँ से सीसी रोड शुरू हो गई। इसी ज़मीन का ये वो लैंड रहा 7 एकड़ वाला, और इसका दूसरा हिस्सा ऊपर तरफ है। ये यहाँ से रोड से लग के और ऊपर चला गया है। ऐसी जानकारी अभी हमें यहाँ पर मिली है हमारे सहयोगियों के द्वारा। इस पर और थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हालांकि जो बताया जा रहा है वो लगभग 98% सत्य है, जो कहा जा रहा है और बताया जा रहा है। अभी हम रोड में हैं, और हमें यहाँ चलते चलते एक गड्ढा दिखाई दिया। हम बहुत देर से तलाश में हैं कि हमें यहाँ पर पानी नज़र आ जाए। हम उस गड्ढे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस गड्ढे में क्या है। ये अभी देखो बहुत पानी इसमें पर्याप्त है मेरे हिसाब से, इस गर्मी के मौसम में, गर्मी है। ये 18 मई का वीडियो है, और आप 18 मई में पानी का अंदाज़ लगा सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 10 फीट की गहराई है। ये 10 फीट की गहराई में आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। और एक और वहाँ कोई गड्ढा दिख रहा है हमको, हम वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी देखेंगे कि इस गड्ढे में क्या है स्थिति। आओ, एक छोटा गड्ढा और दिख रहा है हमें, क्योंकि आपकी संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा पानी है, देखो उससे भी ज़्यादा पानी है यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि ये झील नुमा आकृति में बना हुआ है एरिया पूरा। तो यहाँ नीचे की तरफ पानी है, यहाँ पर वाटर लेवल। तो आप यदि वहाँ से बोर करवाते हैं ऊपर रख के या किनारे में, तो आपको इस लेवल को पकड़ते हुए और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, पानी मिल जाएगा अच्छा ठीक ठाक। चलें। हाँ, यहाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ एक नहर भी आई हुई है। हम कोशिश करेंगे कि उस नहर को देख लें, क्योंकि गांव के लोग आप देख रहे हैं कि हमारे इस समय सहयोगी दादाजी हैं। अब दादाजी किस स्तर से बता रहे हैं, क्या दिमाग में रख रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है वो छोटी सी नहर को बहुत बड़ा समझ रहे हों, या एक सामान्य नहर हो। आँखों से देखना अति आवश्यक है। ये हम पहुंच गए, अब हम गाड़ी के पास सड़क पे। अब हम चल रहे हैं उस नहर को देखने के लिए जो यहाँ पर नज़दीक में आई हुई है। ये हमारे दादाजी सामने खड़े धोती वाले,
बैठेंगे। और नहर हट नहीं रहे दादाजी, बहुत दिलेर हैं। आ जाओ दादा, आओ बैठ जाओ। ये दोबारा से हम आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं, ये प्लेग्राउंड छोटा सा वॉलीबॉल के लिए। और ये जो ऊंचा वाला हिस्सा दिख रहा है ये पूरा उसी ज़मीन का हिस्सा है, ऊपर तक चली गई ज़मीन। अब हम गांव के अंदर प्रवेश कर गए हैं। सीसी रोड बनी हुई है यहाँ पर। और 500 मीटर तो है। सब व्यवस्थाएं हैं, गांव लगा हुआ है। ये गांव है, यहाँ पर आदमी हैं। संसाधन भी यहाँ उपलब्ध हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बड़ा गांव है। यानी ये जो लैंड है, इस लैंड से 2 रास्ते गए हैं। आपके 40 नंबर हाईवे के लिए 2 रास्ते गए हुए यहाँ से। तो वो हम जिस नहर की बात कर रहे थे, जो ये है सामने, ये वो नहर है। और यहाँ से मुझे लगता है कि 500 मीटर की दूरी ज़मीन तक की होनी चाहिए नहर से। अंदर ज़मीन, हाँ हाँ हाँ, आगे चली गई। अरे यार पीछे निकल गई है ना, वहीं से कवर हो जाएगा। हाँ, लगभग 500 मीटर तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। मंदिर तरफ से हो जाएगा। अरे मंदिर कना से तो नहर ही नज़दीक पड़ है, पास पड़ है से, तो घुमाओ थोड़ा कम हो जाएगा 500 मीटर से तो। लेकिन लगा हुआ लैंड नहीं है नहर से। अब हम यहाँ वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। पूरी जो ज़मीन है ये पूरी सिंचित ज़मीन, और ये वाली काली मिट्टी है पूरी, जैसे कि आप देख रहे हैं अन्य किसानों की आसपास के गांव के बाद दूसरा हिस्सा वाला जो लैंड है, उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है इन ज़मीनों का, लेकिन गांव से लेना देना है। धन्यवाद।